हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी किस्से पर। आज हम आपको डेथ नोट एनिमे के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस कहानी में सबसे मुख्य किरदार है लाइट यागामी, जो एक होशियार स्टूडेंट है और उसे एक मिस्ट्रियस नोटबुक मिलती है जिसे डेथ नोट कहते हैं। फिर है रियूक, जो एक डेथ गॉड है और इसी नोटबुक के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट यागामी एक बेहद बुद्धिमान छात्र है जो अपने रोजमर्रा के स्कूल रूटीन में जी रहा होता है। वह क्लास में बैठा हुआ अपने टीचर्स की बात सुन रहा होता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल रहता है कि दुनिया में इतना अन्याय क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है। इसी बीच एक दिन स्कूल के मैदान में उसे एक काली नोटबुक गिरती हुई दिखती है। लाइट उसे उठा लेता है और देखता है कि उस नोटबुक पर डेथ नोट लिखा है। अंदर लिखे नियम बताते हैं कि अगर इस नोटबुक में किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए और उसका चेहरा लिखने वाले को याद हो, तो वह व्यक्ति मर जाएगा। अगर मौत का तरीका नहीं लिखा गया, तो वह हार्ट अटैक से मरेगा। शुरुआत में लाइट को यह बस एक मजाक लगता है, लेकिन फिर वह इसे आजमाने का फैसला करता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह सच में काम कर सकता है। फिर वह टीवी पर एक किडनैपर की खबर देखता है, जिसने कुछ लोगों को बंधक बनाया होता है। लाइट डेथ नोट में उस किडनैपर का नाम लिख देता है और कुछ ही सेकंड में किडनैपर हार्ट अटैक से मर जाता है। वह घर जाता है। तब उसकी माँ उससे उसका रिजल्ट पूछती है। लाइट हमेशा की तरह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ होता है और उसकी माँ उसे देखकर खुश होती है। जब वह देखता है कि यह सच में काम करता है, तब उसे इसकी ताकत का एहसास होता है। इसी दौरान रियूक, जो कि डेथ गॉड है, लाइट के सामने प्रकट होता है और बताता है कि यह नोटबुक अब लाइट की है और वह इसका मालिक है। रियूक लाइट को समझाता है कि डेथ नोट की शर्तें क्या हैं और वह कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। लाइट धीरे धीरे इस ताकत से दुनिया को बदलने का सपना देखने लगता है। जब वह एक जनरल स्टोर में जाता है और देखता है कि एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, वह डेथ नोट को फिर से आजमाता है। इस बार वह ठीक ठीक लिखता है कि वह लड़का किसी हादसे में मरे, और ठीक वैसे ही होता है। इस तरह लाइट को पूरा भरोसा हो जाता है कि वह अब इस डेथ नोट के जरिए दुनिया को अपने तरीके से बदल सकता है और न्याय का नया युग ला सकता है।